नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने निर्माणाधीन अटल टनल रोहतांग का किया निरीक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में करेंगे टनल का उद्घाटन। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा के तहत हिमाचल को 80 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि की जारी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मनुष्य के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में खेलों की भूमिका को बताया महत्वपूर्ण। और प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि जारी, आज अभी तक 93 नए मामले आए सामने। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण निर्माणाधीन अटल टनल रोहतांग का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये टनल अटल जी के सपनों की टनल है और इसे बनाने में केंद्र की मोदी सरकार का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में 9 किलोमीटर लंबी इस टनल का उद्घाटन करेंगे। रोहतांग टनल जो है ये लाहौल स्पीति के लिए मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक पल है, जब ये बन करके तैयार होकर के उद्घाटन के लिए इसका वक्त आ गया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आदरणीय अटल जी का तो स्वप्न था ही, लेकिन उस स्वप्न को साकार करने के लिए हमारी केंद्र की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक चट्टान की तरह हमारे साथ खड़ी। कई तरह की बीच में बाधाएं आई, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी फंडिंग और उसके सारे काम को, इसकी गति को, प्रोग्रेस को जो है वो मॉनिटर भी करते रहे। और उसके साथ साथ में अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इच्छा की, अगर सब चीजें ठीक रहती है, वो इच्छा कर रहे हैं कि मैं वर्चुअली नहीं व्यक्तिगत रूप से वहां पर पहुंचने की कोशिश। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 3,500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना से मनाली व लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो गई है और 3,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये दुनिया की सबसे लंबी सुरंग होगी। उन्होंने कहा कि इस टनल से लाहौल स्पीति जिला में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही किसानों व बागवानों के उत्पाद मंडियों तक समय पर पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। लाहौल स्पीति के लिए टूरिज्म की दृष्टि से तो इसका महत्व है ही है। तस्वीर बदल जाएगी मैं कह सकता हूं, चाहे वो हमारी कैश क्रॉप है, चाहे वो आलू है, चाहे वो आने वाले समय में अब सेब के लिए भी बहुत, एप्पल के लिए भी बहुत बड़ा स्कोप यहाँ पर बनता दिख रहा है। मटर की है, मटर के साथ साथ में जितने एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर हमारे प्रोड्यूस यहाँ पर हैं, उनकी मार्केटिंग के लिए एक सीधा एक माध्यम जो है इस टनल के माध्यम से जो है आगे बढ़ करके जो है किसानों की उन्नति के लिए एक खुशी का विषय। मुख्यमंत्री ने अटल टनल रोहतांग परियोजना के मुख्यालय में सीमा सड़क संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और टनल को जल्द अंतिम रूप प्रदान करने के निर्देश भी दिए। सीमा सड़क संगठन के मुख्य अभियंता ब्रिगेडियर केपी पुरुषोत्तमन ने मुख्यमंत्री को परियोजना का कार्य समयबद्ध पूरा करने का आश्वासन दिया। इस दौरान जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा, शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर और सांसद रामस्वरूप शर्मा भी मौजूद रहे। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मनाली में 64 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि राज्य में विकास की गति कोरोना महामारी के कारण प्रभावित न हो। इसके लिए प्रदेश में ऑनलाइन आधारशिला व उद्घाटन करने का निर्णय लिया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि क्षेत्र में चल रहे सभी विकास कार्यों में तेजी लाई जाएगी ताकि लोगों को जल्द इन परियोजनाओं का लाभ मिल सके। इस मौके पर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने मनाली क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा के तहत हिमाचल प्रदेश को 80 करोड़ 57 लाख रुपए की धनराशि केंद्रीय सहायता के रूप में जारी की है। ये राशि मनरेगा के सामग्री घटक और प्रशासनिक मद पर खर्च की जाएगी। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से मनरेगा के तहत प्रदेश के लिए धनराशि जारी करने का आग्रह किया था। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि इस राशि से मनरेगा के कार्यों में और अधिक तेजी लाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम की ये 68वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर सुना जा सकेगा। इसके अलावा ये कार्यक्रम आकाशवाणी, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा।
राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि मनुष्य के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आज उन्होंने शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की प्रसिद्ध खेल हस्तियों से बातचीत की। राज्यपाल ने कहा कि खेल गतिविधियां अब केवल खेल क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये देश और प्रदेश के आर्थिक विकास में भी सहायक साबित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू इंडिया फिट इंडिया पर बल दिया है। इस दौरान बंडारू दत्तात्रेय ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल के साथ भी दूरभाष के माध्यम से बातचीत की और प्रदेश में बैडमिंटन खेल को बढ़ावा देने का आग्रह किया। इस अवसर पर वन व खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही खेल नीति लाएगी और प्रदेश में 10 नए इंडोर स्टेडियम भी स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है और ये संख्या बढ़कर 5,730 हो गई है। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 93 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सर्वाधिक 34 मामले सिरमौर जिला से, ऊना से 19, कांगड़ा से 14, हमीरपुर से 12, शिमला से 6, बिलासपुर व चंबा से 3, जबकि मंडी से 2 नए कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। मौजूदा समय में 1,500 कोरोना रोगी उपचाराधीन है, जबकि 4,154 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना से 32 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज सुन्नी क्षेत्र की चेबड़ी पंचायत में 1 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से बनने वाले खैरा पीपलूघाट संपर्क मार्ग का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस सड़क के निर्माण से क्षेत्र की 5 पंचायतों के लोग लाभान्वित होंगे। सुरेश भारद्वाज ने नागरिक अस्पताल सुन्नी में पौधारोपण कार्यक्रम में भी भाग लिया और अस्पताल में मरीजों का कुशलक्षेम पूछा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि कांगड़ा जिला में वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों के आर्थिक व सामाजिक उत्थान के लिए 96 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। धर्मशाला में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। सरवीण चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज कल्याण को विशेष प्राथमिकता दे रही है और समाज के पिछड़े व कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए अनेक अहम निर्णय लिए गए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने पार्टी कार्यकर्ताओं से देश की एकता व अखंडता और पार्टी की मजबूती के लिए एकजुटता से काम करने का आह्वान किया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के चलते देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई है और विकास दर निम्न स्तर पर आ गई है। राठौर ने कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए सभी को एकजुट होने की आवश्यकता है। राठौर ने यह भी कहा कि पिछले लगभग 1.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने पार्टी नेताओं को एक मंच पर लाने में सफलता हासिल की है। विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने कहा है कि चंबा जिला में बेटी है अनमोल योजना के तहत अब तक 5 करोड़ 21 लाख रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है। ये बात आज उन्होंने चुराह विधानसभा क्षेत्र के देवीकोठी में योजना के लाभार्थियों को एफडीआर वितरित करने के बाद कही। हंसराज ने कहा कि योजना के अंतर्गत तीसा क्षेत्र में भी 1280 बेटियों को 1 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है। हंसराज ने यह भी कहा कि देवीकोठी को धार्मिक पर्यटन के तौर पर विकसित किया जाएगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इन दिनों पर्यावरण संरक्षण सहित पंचायतों के साथ लगते क्षेत्रों में लोगों की फसलों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए जंगली फल लगाओ फसलों को बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत आज किन्नौर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिला के सांगला सहित अन्य स्थानों पर पेड़ लगाने के लिए कानूनी जागरूकता और वृक्षारोपण अभियान चलाया। प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि जंगली फलदार वृक्षों के रोपण के लिए इच्छुक पंचायतों, महिला व युवक मंडलों और गैर सरकारी संगठनों की पहचान की जा रही है। तरलोक सिंह चौहान ने बताया कि जनजातीय क्षेत्र के लोगों ने पुश्तों से जंगलों की रक्षा की है और हमें उनसे सीखने की जरूरत है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने निर्माणाधीन अटल टनल रोहतांग का किया निरीक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में करेंगे टनल का उद्घाटन। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा के तहत हिमाचल को 80 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि की जारी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मनुष्य के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में खेलों की भूमिका को बताया महत्वपूर्ण।
और प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि जारी, आज अभी तक 93 नए मामले आए सामने। इसी के साथ ही समाचार समाप्त हुआ। नमस्कार।